साइलेंट था। वो तेरी। चलिए। हैं? क्या हुआ? नहीं ठीक है। आवाज सही है ना है? आवाज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बड़का लग गया नहीं। चलिए अब सही है आवाज। आवाज में कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर पे? 35। नया अच्छा उधर बन गया था क्या? 32। चलिए हाँ, मेरा काम है पूरा खींच देते हैं, तुरंत खींचते हैं। खींच देते हैं, अब जिनसे नहीं बनाऊंगा का तो छूटना नहीं ना चाहिए। यहाँ पे कहा गया सर 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पे 40% हानि। तो 40% हानि तो यहाँ पे 60% का बराबर जो हो जाएगा वो 1 बाय क्या होगा? 32 होगा। 20% का लाभ चाहिए तो 120%। तो 60% का 2 गुना हुआ। तो 1/32 का 2 गुना क्या होगा? 1/16। है ना? 1/16 का मतलब 1 रुपया में क्या गो? 16 को बन जाएगा। है ना? आगे चलिएगा। अगला कहता है 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर 4% हानि। तो कहेंगे सर 96%। 96% बराबर क्या होगा? 1/20। तो 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपया में कितना बेचा जाए? तो 120%। 120% बराबर होगा 1/20। और गुना क्या होगा? 96 गुना 120 कितना हो गया? 1/16। तो 1 रुपया में क्या गो? 16 गो लिख लीजिए। मेरा नाम लीजिए, हाँ ऋषि राज जी। ले लिए। हाँ। हाँ। नहीं, मेन इंपॉर्टेंट खुशी है ना? हम्म। खुश रहिए चाहे नहीं रहिए, खुश रहिए। खुश रहना चाहिए हमेशा। टेंशन आते रहता है जाते रहता है, लेकिन हमेशा खुश रहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। अगला। 1 रुपया में 12 की दर से टॉफी बेचने पर 20% क्या होती है? हानि होते है। तो 20% हानि का मतलब क्या हो जाएगा? 80। यानी 80% की वैल्यू जो होगी 1/12 हो जाएगी। हमसे कहता है 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपया में कितने में बेचना पड़े? तो 120% बराबर हो जाएगा 1/12 गुना 80। और गुना क्या हो जाएगा? 120। कैलकुलेट किए कितना? 1/8। तो 1/8 तो मतलब 1 रुपया में 8 गो। सही है। 40 रुपया में 45 आम बेचने पर विक्रेता को 20% हानि होती है। तो 40/45। ऑनलाइन वाले जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट कीजिएगा, क्या कि ये सवाल करवा चुके हैं इसलिए फास्ट में चल रहे हैं। 80% बराबर 40/45। तो 1% बराबर हो जाएगा 40/45 गुना क्या? 80। तो 120% लाभ चाहिए। अभी जो है ना 24 रुपया को गोली मारिए। 24 रुपया को ध्यान नहीं देना है। 120 डायरेक्ट निकालेंगे तो 120 से गुना कर दीजिए। है ना? ये हो जाएगा 40 गुना 80 60 15 या 45 15 चौके 60 4/3। काट कूट लीजिएगा कितना आएगा? 4/3। तो ऊपर में रुपया नीचे में क्या? वस्तु। तो एक बात बताइए, 24 रुपया है, क्या रुपया है? 4 को 24 बनाने के लिए कितना से गुना? तो एलएचएस में 6 से गुना, सॉरी ऊपर में 6 से गुना, नीचे भी 6 से गुना। यानी क्या गो हो जाएगा? 24 रुपया में 18 गो। 24 रुपया में 18 गो। 24 रुपया में क्या गो? 18 गो। कुछ है? कुछ नहीं है। हो गया। आगे चलेंगे। अब आ जाइए नया टाइप। क्या आ जाएंगे? नया टाइप आ जाएंगे, लिखिएगा। है ना? जो भी आपका टाइप होगा लिख लेंगे। लिखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन।
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल एसपी एंड सीपी, फ्रैक्शनल एसपी एंड सीपी। सवाल जैसे लिखेंगे, सवाल इस तरह से होगा, लिखिएगा एक पहले इस तरह से लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिख के करिएगा। एक व्यक्ति 3 रुपया में 4 कलम खरीदकर कलम खरीदकर 4 रुपया में 3 कलम बेच देता है के बाद डैश। सवाल नंबर ए, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। सवाल नंबर 2, लाभ या हानि बताएं। पहले लिख लीजिए तो। और गुड नाइट टेस्ट, अच्छा इंद्रजीत जी आज पहले डाल देंगे, है ना, आज 10 बजे ही डलवा देंगे। गुड नाइट लगा रहे हैं ना, लगाइए। थोड़ा सा लेट हो गया था कल, हम ही से मिस्टेक हो गया था। कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते हैं कि टेस्ट सेट भी करना है, आज सेट नहीं करते हैं तो रात में 10 बजे फोन किया स्टाफ कि सर अभी तक भेजे नहीं है, तो फिर मतलब हाईवे पे ही गाड़ी लगाए, वहीं पे क्वेश्चन सेट किए, 15 मिनट लग जाता है, 15 मिनट क्वेश्चन सेट किया, उसके बाद भेजे तब लगा, लेट हो जाता है। आ जाइए, सब क्वेश्चन बढ़िया होगा। कल आपको चैप्टर बाय एलसीएम का एनटीपीसी मेंस का था, बनाए थे आप सब, है ना? नहीं बनाते हैं? आई कम से कम नहीं भी बनाते हैं ना तो क्वेश्चन देख के सोया कीजिए। नहीं कुछ नहीं करिए, हम बताते हैं। मान लेते हैं नहीं बनाने का मन किया, हम कहते हैं मत बनाइए, आप जाइए ओपन कीजिए, 20 क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन को नजर से खाली गुजारिए, अपने नजर से क्या कीजिए, गुजारिए। आप गुजारते चलिए, देख लीजिएगा एक ना एक दिन आपको बनाने का मन करेगा, आप बनाने का खुद मन करेगा, जैसे मन करेगा तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन खोलिएगा तब ना, है ना, वो गुजारिए तब होगा। आ जाइए, कहता है एक व्यक्ति 3 रुपया में 4 की दर से कलम खरीदता है और 4 रुपया में 3 की दर से क्या करता है, बेचता है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताएं, लाभ या हानि बताएं। लाभ प्रतिशत और लाभ या हानि में अंतर क्या है? हानि प्रतिशत और हानि में अंतर क्या है? हाँ, हम कहेंगे सर ये आपका प्रतिशत में है और ये रुपया में हुआ, ये किस में हुआ, रुपया में। ये आपका प्रतिशत में है तो ये किस में है, रुपया में, इसी में अंतर है। अब आ जाइए कुछ चीज समझाते हैं, अरे क्या हो रहा है, पेज खत्म हो गया, सही बात है। नीचे हो गया, ऊपर नहीं हो रहा था। आ जाइए, सिंगल रेशियो, कौन सा रेशियो, सिंगल रेशियो क्या होता है समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं 5/4 अनुपात 3/7 है, कुछ भी है, और इसे अगर सिंगल रेशियो में बदलना हो तो 7 का गुना यहाँ पे, 4 का गुना यहाँ पे, 7×5 = 35, 4 × 12, ये हम बताए भी है। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल रेशियो, इसी को सिंगल रेशियो बोला जाता है कि आपका सिंगल रेशियो में फ्रैक्शनल पार्ट को जो है सिंगल रेशियो में बदल देना। तो अपना जो सवाल है,
अपना सवाल ये कहता है, ये सवाल कहता है कि एक बार 3 रुपया में 4 की दर से क्या किया है, खरीदा है। पेज खत्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, पेज खत्म हो गया। हाँ, याद रखिएगा, क्या कहता है कि एक व्यक्ति 3 रुपया में 4 की दर से क्या किया है, खरीदा है। तो हम कहेंगे सर एक वस्तु का यानी एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्या वो 3/4 होगा? 3/4 की जगह 4/3 क्यों नहीं हुआ? हाँ, रुपया ऊपर, वस्तु की मात्रा नीचे। और कहता है 4 रुपया में 3 के दर से क्या किया, बेच दिया। तो क्या एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4/3 होगा? 4/3 होगा। सही। अब अगर आंसर प्रतिशत में पूछे, सुन लीजिए, अगर आंसर किस में पूछे, प्रतिशत में पूछे, तभी सिंगल रेशियो में बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं बदल सकते हैं। जैसे एक बात बताइए, यहां पर आंसर पहले वाले में तो प्रतिशत में पूछा है, तो हम कहेंगे पहले वाले का आंसर निकालने के लिए सिंगल रेशियो में बदल सकते हैं। यानी 3 तिया 9, 4 चौके 16, यानी 9 अनुपात क्या 16। यानी क्रयमूल्य 9 का होगा तो विक्रयमूल्य कितने का 16 का। तो हम कहेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितने का लाभ आया 7 का। क्रयमूल्य कितना 9 में, तो 100 में कितना, यानी 700/9% का लाभ आया। 700/9% का क्या हुआ, लाभ प्रतिशत आया। तो ये प्रतिशत में निकालना था, इसलिए सिंगल रेशियो में बदल दिए। प्रतिशत में निकालना था, सिंगल रेशियो में बदल दिए। लेकिन दूसरा सवाल क्या है, तो लाभ किसमें, रुपया में। तो जब रुपया में निकालना पड़े, ये पहले नंबर सवाल का सॉल्यूशन है, आप लोग लिख लें, उसके बाद रुपया निकालते हैं, रुपया में निकालते हैं। पहले लिख लेंगे। 15 आ रहा है, बढ़िया है। 15, अरे 12-15 आ रहा है, बहुत बढ़िया है। 15 नंबर तो गुड नाइट का बहुत अच्छा नंबर है। आपका कितना जा रहा है, 17? ठीक। हाँ, 10-15 के बीच में रहता है, ठीक। चलिए, उसको कंटिन्यू लगाते रहिए, 6 महीना तक कंटिन्यू कीजिए। पर डे अगर एक दिन में अगर 10 क्वेश्चन भी आप बना पा रहे हैं, और 2 सेट है तो 10 गुना 20 हो गया। अब 20 क्वेश्चन अगर पर डे है तो महीना का आपका 20 दिन में 20 सेट यानी 400, और 400 क्वेश्चन अगर महीना का लगा रहे हैं तो 6 महीना में 6 चौके 2400 क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। वो भी 10 क्वेश्चन जोड़े हैं। अगर दोनों सेट 20-20 का लगा रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 4800 क्वेश्चन। और 4800 क्वेश्चन आपको बेड़ा पार कर देगा। तो ये कर लीजिएगा। अब आ जाइए सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 जो है वो आपसे ये कह रहा है, सवाल नंबर 2 ये कहता है कि लाभ या हानि ज्ञात करे, लाभ या हानि ज्ञात करे। तो लाभ या हानि ज्ञात करे रुपया में, तो हम कहेंगे सर एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 3/4, और एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा 4/3। याद रखेंगे, सुन लीजिए, रुपया में या वस्तु की संख्या में आंसर निकालना हो, हम क्या बोल दिए, रुपया में या वस्तु की संख्या में आंसर निकालना हो, सिंगल रेशियो में नहीं बदलना है, सिंगल रेशियो में नहीं बदलना है। यानी हम कहेंगे सर चूंकि ये विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य क्या है छोटा। आप कहेंगे सर कैसे पता चला, हम कहेंगे 3 तिया 9, 4 चौके 16, क्या। तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो डायरेक्ट लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कहेंगे सर 4/3 माइनस क्या होगा 3/4, 4 चौके 16, 3 तिया 9, यानी हो जाएगा कितना 7/12, 7/12। इसका मतलब ये होता है कि एक वस्तु पर 7/12 का लाभ, एक वस्तु पर 7/12 का लाभ, लेकिन 12 वस्तु पे 7 का लाभ। अगर 12 कलम बेचेंगे तो क्या रुपया का लाभ, 7 रुपया का लाभ। अच्छा, अगर हम आपसे कह दे
कि 21 रुपया का लाभ पाने के लिए क्या को कलम बेचना पड़ेगा? 21 रुपया का लाभ पाने के लिए तो 7 में 3 से गुना करेंगे, तब 12 में भी 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 को कलम बेचना पड़ेगा। लिख लीजिए इस सवाल को। इसमें सिंगल रेशो में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, ठीक। पता चला कब सिंगल रेशियो में बदलेंगे, कब नहीं बदलेंगे, है ना? जब रुपया और वस्तु की संख्या में पूछेगा तो सिंगल रेशियो में नहीं बदलेगा, प्रतिशत में पूछेगा सिंगल रेशियो में बदल देंगे। हाँ, चले सवाल पे। सवाल आ जाइए। सवाल कहता है एक व्यक्ति कुछ वस्तु 10 रुपया में 11 की दर से खरीदता है और 11 रुपया में 10 की दर से बेचता है, और हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है या लाभ पूछ रहा है, तो सिंगल रेशियो में बदलेंगे। हम कहेंगे सर एक वस्तु का जो क्रयमूल होगा वो 10/11 और एक वस्तु का विक्रयमूल क्या होगा? 11/10। चलिए, तो सिंगल रेशियो में 100:121, तो क्रयमूल 100 तो विक्रयमूल 121, अर्थात 21% का क्या हो गया? लाभ हो गया। 21% का क्या हो गया? लाभ हो गया। 7/12 कैसे है? भिन्न का घटाव किए विनीत जी। एक बार और बता दे दूसरा स्टेप। बी नहीं समझे? अच्छा चलिए बी बी फिर से बता देते हैं, 2-3 लड़का नहीं समझे। बी देखिएगा, बी नंबर में कहता है कि लाभ या हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि बताएं, मतलब आपका रुपया में। लाभ या हानि किस में? रुपया में बताएं। तो रुपया में बदलने के लिए इसको सिंगल रेशियो में नहीं बदल सकते हैं, 3×3=9, 4×4=16 नहीं कर सकते हैं। रुपया में बदलने के लिए डायरेक्ट कहेंगे सर उसको घटा लेंगे। लाभ होगा हानि होगा वो पता कैसे चलेगा? तो अगर विक्रयमूल बढ़ा तो लाभ हो जाएगा, क्रयमूल बढ़ा तो हानि। तो 4×4=16 और 3×3=9, तो हम कहेंगे विक्रयमूल बड़ा है क्रयमूल से। और जब विक्रयमूल क्रयमूल से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? लाभ, और लाभ बराबर होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। तब विक्रयमूल का वैल्यू 4/3 है, क्रयमूल का वैल्यू 3/4 है, भिन्न का घटाव किए तो 7/12 आया। तो एक वस्तु पर लाभ आया 7/12 का, एक वस्तु पर 7/12 का, लेकिन 12 वस्तु पर कितने का लाभ? 7 का। 12 वस्तु पर 7 का लाभ आ गया, 12 वस्तु पर कितने का लाभ? 7 का। तो कर लीजिएगा। तो एक बात बताइए, अगर हम इस सवाल को देखें तो वही था, तो कितने का आ गया? 21 का आ गया। आगे चलते हैं, हम चाहेंगे इस सवाल अपने से बनाइए, बन जाएगा। चलिए, यहां पे कहा गया सर एक कुछ वस्तु 12 रुपया में 15 की दर से खरीदता है, तो एक का कॉस्ट प्राइस बताइए। ऑनलाइन वाले बनाएंगे फटाफट। 12/15, रुपया ऊपर, वस्तु की मात्रा नीचे, और एक का सेलिंग प्राइस 3/4। क्या इसमें सिंगल रेशियो में बदल सकते हैं? अच्छा, ऐसे ऐसे काट भी सकते हैं, 3×3=12 और 3×5=15। सिंगल रेशियो में 4×4=16, 5×3=15। तो क्रयमूल 16 का विक्रयमूल 15 का, कहेंगे सर कितने का लाभ आया? सर ये हानि हो गया ना, तो हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत की बात करें तो एक की हानि 16 में, तो 100 में कितना? 4×16 25×100, 6.1/4 का लॉस होगा। 6.1/4 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब बताइए प्रजापति जी समझे कि नहीं समझे? बुधसन जी, संजय जी, हो गया? इंदल जी आज लगता है क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? इंदल का कमेंट नहीं आया है। हो गया? आगे चले।
हम्म। एक बात बताइए, इस सवाल में आंसर प्रतिशत में पूछा जा रहा है या संख्या में? तो क्या सिंगल रेशियो में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति कुछ रुपए वस्तु 9 रुपया में 16 की दर से खरीदता है और 1 रुपया में 2 की दर से बेचता है, तो हम कहेंगे कि सर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 9/16 होगा, जबकि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1/2 होगा। अब हमसे कहता है इस प्रकार 5 रुपया हानि होती है, तो कहता है खरीदी गई वस्तु की संख्या। तो हमें हानि हुआ 5 रुपया का, तो पहले 5 रुपया को गोली मारिए। तो हानि होगा तो हानि बराबर होता है क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। हानि बराबर क्या होता है? क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। तो जब दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? एलसीएम 16। तो 9 माइनस 8 थे 1/16। 1/16 तो हम कहेंगे सर 1/16 बराबर 5 रुपया। अरे हानि की तुलना हानि से 1/16 बराबर 5 रुपया, तो 1 बराबर 16×5 80। तक क्या गो वस्तु खरीदा गया? 80 गो। क्या गो? या आप ऐसा कह सकते हैं, सुनिए, 1/16 का मतलब होता है 16 वस्तु पे 1 रुपया की हानि। 16 वस्तु पे 1 रुपया की हानि। तो हानि कितने का है? 5। तो ऊपर भी 5 से गुणा कीजिए, नीचे भी 5 से गुणा कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर है? बन जाएगा, है ना? लिख लीजिए। आप लोग रेशियो का क्लास कर लिए है ना? रेशियो आप लोग का बैच में हो गया, रेशियो हो गया है। और और कौन टॉपिक हुआ? नहीं, वो शनिवार रविवार में रेशियो हुआ है और अलजेब्रा चल रहा है। अलजेब्रा चल रहा है। चलिए, इसका सेम सवाल है, एक बार बनाने की कोशिश करें, है ना? बनाने की कोशिश कीजिएगा तो। काहे ने खुलेगा रवि जी? एससीएफ का गुड नाइट टेस्ट सबका खुल रहा है। कितना? 320। चलिए, एक बात बताइए, एक व्यक्ति 3 रुपया में 4 की दर से खरीदता है, 4 रुपया में 5 की दर से बेचता है, और कहता है इस प्रकार 16 रुपया का लाभ होने के लिए कितना वस्तु खरीदा पड़ेगा? तो इस 16 रुपया को गोली मारिए पहले। 16 पे ध्यान नहीं दीजिए। हम कहेंगे सर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा 3/4 और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 4/5 होगा। सिंगल रेशियो में बदल दे। 5×15 4×4 = 16 15 अनुपात। और नहीं, इसमें सिंगल रेशियो नहीं बदल सकते हैं। सिंगल रेशियो में बदल नहीं सकते। क्यों नहीं? प्रतिशत में नहीं है। तो हम कहेंगे सर लाभ बराबर होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। तो 4/5 माइनस 3/4। 4×4 = 5×15 यानी 1/20। तब 20 वस्तु पर 1 रुपया लाभ। 20 वस्तु पे 1 रुपया लाभ। तो आपको लाभ क्या रुपया का चाहिए? 16 का। आपको पता है ना, ऊपर रुपये रुपया होता है, नीचे में वस्तु होता है। ऊपर में 16 से गुणा करेंगे, नीचे भी 16 से, तो 16×2 = 32। या आप ऐसा कह सकते हैं सर 1/20 बराबर जो है 16 रुपया। 1/20 बराबर 16 रुपया। तो 1 बराबर 20 कोना कोनी चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। 320 हो जाएगा। क्या मामला जम रहा है? हाँ, 320, बहुत बढ़िया। जमा मामला। हाँ, आगे चलेंगे। चलिए, सेम सवाल है, बताइए तो। 112 आ गया। आप लोग भी बनाइए, बनाइएगा।
कितना होगा? 112। कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि एक व्यक्ति पेंसिल का एक बॉक्स 9 रुपया में 7 पेंसिल खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस एक का हो जाएगा 9/7। और बेचता कैसे है? 11/8। देख रहे हैं सब भिंडी के भाव से ही रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे परसेंटेज से वो 20 रुपए किलो जो है बहुत काम किया होगा। 20 रुपए किलो बहुत काम का चीज है। 20 रुपए चल रहा है, आई देखिएगा ना। हाँ वही 20 रुपए किलो पे आपका पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाता है ना। बहुत काम का चीज है। अच्छा एक बात बताइए, ये 10 रुपया का लाभ चाहिए तो अभी इस रुपया को गोली मारिए। 10 रुपया के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि एक वस्तु पे कितने का लाभ आया। तो पहले लाभ निकालेंगे, और लाभ बराबर क्या होता है? विक्रमूल माइनस क्रयमूल। यानी कहेंगे सर 11/8 माइनस 9/7, 11×7=77, 5/56। तो एक बात बताइए, 5 रुपया का लाभ 56 वस्तु पर, तो लाभ क्या का चाहिए? 10 रुपया का चाहिए। तो 5 में 2 से गुना कर दे, तो इसमें भी किससे? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 56 दूना 112 वस्तु। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सर 5/56 बराबर 5/56 बराबर 10, तो 5 दूना 10, तो 56 दूना के 112। ये भी सोच सकते हैं। लाभ की तुलना लाभ से, लाभ की तुलना लाभ से बन जाएगा कि फिर से बता दे? बन जाएगा। चलिए अब देखिए होता क्या है, जो आदमी कमजोर रहते हैं, जो आदमी कमजोर रहते हैं, तो अगर बैच में 50 लड़का है और 2 लड़का से नहीं बना, 48 से बन गया, तो 48 बोल दिए बन गया। अब 2 लड़का जो है लास्ट शर्म पूछबे नहीं करेगा, लास्ट शर्म पूछबे नहीं किया। हम कहते हैं शर्म को पहले त्याग दीजिए। 48 को सीख गया, आप नहीं सीखे, क्लास को आगे नहीं बढ़ने दीजिए, एकदम नहीं बढ़ने दीजिए, लड़ जाइए एकदम। अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, सीखने के लिए भी लड़ना पड़ता है, खाने के लिए भी लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है। आप घर में अगर घर में जैसे 4 भाई बहन है, हम सबको अभी भी याद है, और पिताजी तरबूज 5 किलो का लाते थे, तो सबसे ज्यादा बड़ी बहन को देते थे, काहे कि उसको जो है खाने में खूब इंटरेस्ट था। पहले उसको पप्पा खिला देते थे और तब सबको देते थे, काहे? वो लड़ जाती थी, खैबे करेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि मतलब जिनको समझ में नहीं आता, हमको पता है। और एक और बात जान लीजिए, एक को हम खड़ा कर सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आया एक को हम चुन के खड़ा कर सकते हैं, तुरंत हम खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम छोड़ देते हैं, सोचते हैं मेरा क्या जा रहा है, जा रहा है आपका मेरा क्या जा रहा है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। जब भी नहीं समझे तुरंत बोलिए सर हम समझे नहीं है। क्लास को तब तक होल्ड करके रखिए जब तक कि आप खुद नहीं समझिए, स्वार्थी बनिए। बात समझ, जब हम मेरा नौकरी नहीं होगा तो ककरो नहीं होने देंगे, मेरा नहीं होगा तो ककरो नहीं होने देंगे, है ना। ये बात ध्यान रखिए, नहीं तो फिर पीछे रह जाइएगा। आप ही के बैच में नौकरी हो जाएगा, आप धरे के धरे रह जाइएगा। बात ध्यान रखते हैं। आ जाइए, कहता है एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, और कहता है उतने ही संतरे 10 रुपया में 9 की दर से खरीदता है। खरीदने का प्रक्रिया 2 बार, खरीदने का प्रक्रिया 2 बार हो गया। तो इस टाइप को कल लेके चलेंगे कि जिस प्रश्न में खरीदने का प्रक्रिया 2 बार हो जाए, ये टाइप बदल गया, टाइप क्या हो गया? बदल गया, समझाना पड़ेगा। उस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाया जाए कल लेके चलते हैं, ठीक है। और यहां से जाइए और रूम पर फिर 1 से लेकर 40 तक सवाल को क्या कर लेना है? बना लेना है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।